गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में आगे पढ़ाऊंगी, जिसमें कि हम एक आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। उस आर्टिकल से हमें x की कोई वैल्यू दी हो और fx की कोई वैल्यू निकालनी हो तो उसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है उससे हम निकाल सकते हैं। तो आर्टिकल क्या है? टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लीडिंग टर्म्स एंड द लीडिंग डिफरेंसेस ऑफ अ डिफरेंस टेबल। इसका मतलब क्या है? हिंदी में क्या मतलब हुआ कि फलन के किसी मान को अंतर सारणी के अग्रक पद तथा अग्रक अंतर के पदों में व्यक्त करना। तो अग्रक पद का मतलब एफ ए प्लस एन एच के बाद एफ ए, और अग्रक अंतर क्या होता है? डेल्टा एफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ए, डेल्टा क्यूब ऐसे एफ ए एंड सो ऑन। तो हमें क्या फॉर्मूला प्रूव करना है? टू शो दैट एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन डेल्टा एफ ए प्लस एन सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एन सी थ्री डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस एन सी एन डेल्टा एन एफ ए। अब हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम डेल्टा एफ ए की डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू, हमें पता है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होता है। अब हम इस एफ ए को इधर ले जाएंगे, मीन्स दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एफ ए। अब ये वाली जो समीकरण है फर्स्ट, इसको आप देखो, अगर हम एन इक्वल टू 1 रखते हैं इस मेन इक्वेशन में तो यहाँ पर ये इससे सेटिस्फाई होती है। एफ एन इक्वल टू 1 रखा तो एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन 1 हो गया सी 1 डेल्टा एफ ए। तो ये हो गया एफ ए प्लस डेल्टा एफ ए, जो कि हमारा ये आ रहा है। इसी तरह से हम एफ ए प्लस 2h निकालेंगे। विच इज इक्वल टू, इस फर्स्ट को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे एफ ए प्लस एच प्लस डेल्टा एफ ए प्लस एच बाय यूजिंग फर्स्ट। तो यहाँ पर हम फिर से एफ ए प्लस एच को यूज़ करेंगे। तो ये हो गया एफ ए प्लस डेल्टा एफ ए प्लस डेल्टा ऑफ एफ ए प्लस डेल्टा एफ ए। ये हमने इस फर्स्ट को यूज़ कर दिया इसमें। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा होता है एफ ए प्लस डेल्टा एफ ए प्लस, इस ब्रैकेट को खोल देंगे, ये होगा डेल्टा एफ ए प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ ए। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है एफ ऑफ ए प्लस ट्वाइस डेल्टा एफ ए प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये अगर n इक्वल टू 2 रखते हैं तो इस वाली इक्वेशन में देखिए ये इसके सेटिस्फाई होता है। एफ ए प्लस ट्वाइस सी 1 मिस 2 मतलब 2 हो गया, तो 2 डेल्टा एफ ए प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ ए। अब इसके बाद में अगर हम एफ ए प्लस 3h रखें, एफ ए प्लस 3h हम निकालें तो ये हमारे पास होगा एफ ए प्लस 2h प्लस एफ डेल्टा ऑफ एफ ए प्लस 2h। अब इसमें हम एफ ए प्लस 2h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? From equation second we have f of a plus twice delta f a plus delta square f a plus delta of f a, यहाँ भी वही लिखेंगे, प्लस ट्वाइस डेल्टा एफ ए प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ ए। अब अगर हम इसको खोलें और खोल के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एफ ए प्लस ट्वाइस डेल्टा एफ ए
प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस डेल्टा एफ ए प्लस ट्वाइस डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस डेल्टा क्यूब एफ ए। सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया एफ ए प्लस 3 डेल्टा एफ ए प्लस 3 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस डेल्टा क्यूब एफ ए। ये हमारी इक्वेशन नंबर हुई 3rd। अब हम इसे आगे गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करते हैं। तो माना कि अभिष्ट परिणाम हमारा n = m के लिए ट्रू है। अब ये n = m के लिए ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ a प्लस एम एच इक्वल टू एफ ए प्लस MC1 डेल्टा एफ ए प्लस MC2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस MC3 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस डेल्टा एम एफ ए। ये हमने कहाँ से लिया, ये जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें हमने n की जगह m रख दिया। अब हमें फाइनल निकालना है कि जो हमारी समीकरण है वो सही है, तो हम n = m+1 के लिए भी निकालेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, f ऑफ a प्लस m+1 इंटू h इसको लिखेंगे। तो फर्स्ट से हम क्या करेंगे, f ऑफ a प्लस एम एच प्लस डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एम एच। अब हम इस वाली इक्वेशंस को, ये जो हमारे पास 4th इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यहाँ लगा देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगी इज इक्वल टू एफ ए प्लस MC1 डेल्टा एफ ए प्लस MC2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एंड सो ऑन प्लस MCM डेल्टा एम एफ ए। ये हुआ, साथ में प्लस डेल्टा ऑफ, वापस से ये लिखेंगे एफ ए प्लस MC1 डेल्टा एफ ए प्लस MC2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एंड सो ऑन प्लस MCM डेल्टा एम एफ ए। अब हम इसको खोल देंगे। ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 4th। इसको हम एक्सपेंड सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया एफ ए प्लस MC1 डेल्टा एफ ए प्लस MC2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस MCM डेल्टा एम एफ ए प्लस डेल्टा एफ ए प्लस MC1 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस MC2 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस MCM डेल्टा m+1 एफ ए। अब हम इनको कंबाइन करें तो यहाँ पर एफ ए केवल सिंगल है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर एफ ए प्लस MC1 डेल्टा एफ ए प्लस यहाँ एक और डेल्टा एफ ए है तो इसको हम लिख सकते हैं MC0 डेल्टा एफ ए प्लस MC2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस MC1 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एंड सो ऑन प्लस, इस तरह से हम लिखेंगे तो ये आएगा MCM
डेल्टा एफ ए प्लस एम सी यहाँ पर एम सी एम डेल्टा एफ ए ये वाला टर्म आया। अब इसके पहले हमारे पास यहाँ पर आएगा m-1 सी एम डेल्टा एम एफ ए प्लस m+1 सी m+1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा m+1 एफ ऑफ ए। अब इनको हम कंबाइन करें तो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस MC1 प्लस MC0 इंटू डेल्टा एफ ए प्लस MC2 प्लस MC1 इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस डेल्टा m+1 एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस m+1 MC1 प्लस MC0 इक्वल टू हो जाता है m+1 C1 डेल्टा एफ ए प्लस m+1 C2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस m+1 C m+1 डेल्टा m+1 एफ ए। इसलिए यदि अभिष्ट परिणाम n इक्वल टू m के लिए सत्य है तो n इक्वल टू m+1 के लिए भी सत्य होगा। अतः क्या हमें प्रूव करना था, वही हमारे पास आया है। एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए प्लस NC1 डेल्टा एफ ए प्लस NC2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस n प्लस सो ऑन डेल्टा n एफ ए। अब इस वाले सूत्र को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं वाई ए प्लस एन एच इक्वल टू वाई ए प्लस NC1 डेल्टा वाई ए प्लस NC2 डेल्टा स्क्वायर वाई ए प्लस NC3 डेल्टा क्यूब वाई ए प्लस NCR डेल्टा आर वाई ए प्लस डेल्टा एन वाई ए। इस सूत्र को अग्रगामी अंतर सूत्र भी कहते हैं। अग्रगामी अंतर सूत्र मतलब इंग्लिश में एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला कहते हैं। थैंक यू।